Hello student, welcome to online class. Today we will start your history book chapter number first. What, where, how and when. क्या, कब, कहाँ और कैसे. मतलब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे हम पता लगाएंगे कब क्या चीज़, कौन सी घटना घटी, क्यों घटी, क्या हुआ था उस टाइम पर. हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि पास्ट में जो घटनाएं घटी है, इंसिडेंट हुए हैं, वो कैसे हुए, कब हुए, किन वजह से हुए, कहाँ पर हुए, ठीक है, क्या सिचुएशन जो उस टाइम पे होती थी, उसके बारे में हम जो हिस्ट्री इस बुक में पूरा पढ़ेंगे कि पहले लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और कब हुआ है, कैसे कैसे उनका जो डेवलपमेंट आगे हुई. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें रशीदा रशीदा का एक सवाल है कि रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल headline on 100 years ago. How? She wondered, could anyone know what did happen so many years ago? इसमें क्या है कि जो रशीदा वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, एक लड़की है, और उसको माइंड में क्या है, उसकी जो नजर है वो क्या है, एक किस पर, हेडलाइंस पर पढ़ी. उसमें लिखा था 100 ईयर्स एगो, मतलब 100 साल पहले. एगो होता है जो टाइम बीत गया है, 100 साल पहले की. वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने टाइम पहले क्या हुआ था. अब बहुत पहले क्या घटना हुई, इसको हम कैसे जान सकते हैं. जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को इसी में, हिस्ट्री जो हमारे पास्ट के बारे में ही हमें नॉलेज देती है. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, अब कैसे पता लगाए, अब इस चीज़ का कैसे पता लगाएं. यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़पेपर. क्या है, यह है जानने के लिए हम क्या करते हैं, कल क्या हुआ था, हम क्या करते हैं, रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं. लास्ट ईयर आस्क सम बडी हु रिमेंबर्स, और क्या है, साथ ही है रिमेंबर करने की, याद करने की के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम कैसे व्यक्ति कैसे कर सकते हो. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, कि यह सब चीज़ें किस तरह से हम, पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे पर्सन को जानते, बात कर सकते हो या जिससे कि उस टाइम की रिमेंबर हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जान सकते हैं, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हाट कैन बी नोन अबाउट द पास्ट, कि पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कि जो पास्ट है उसके बारे में हम क्या क्या नॉलेज हमें मिल सकती है. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट एंड काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउस इन विच they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priest, crafts person, artists, mechanicians and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, they played, they saw, the songs they sung. कि क्या है, पहले के बारे में हम क्या जान सकते हैं, जैसे उस टाइम पे लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा उनका रहन सहन था, उनके क्या कस्टम्स थे, किस तरह के वह क्लोथ्स वेयर करते हैं, और उनका पशुपालन, हंटिंग गैदरिंग्स वगैरह. ठीक है, उनके जो कल्चर है, उनके सॉन्ग्स वगैरह के बारे में हम इसमें कौन से गीत गाते थे, इसमें जानने की कोशिश, कैसे जो बच्चे किन गेम के साथ खेलते थे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वेयर डिड पीपल लिव, और अब क्या है, इसमें हम क्या जान सकते हैं कि जो लोग हैं वहाँ कहाँ रहते हैं. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, पेज नंबर 2. इसका जो पेज नंबर 2 है, इसमें जो फर्स्ट मैप दिया है उसमें नर्मदा रिवर का एक मैप बना हुआ है, उसमें देखेंगे. पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew
about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also हंटेड एनिमल्स. पहले क्या करते थे लोग, क्या है, कई वर्ष, लाखों वर्ष पहले, टाइम पहले क्या है कि जो लोग नदी के तट, इस नदी पर जो नर्मदा नदी वहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वह स्टार्टिंग से लोगों में सब कुछ जो कुशल संग्राहक थे, थाउजेंड्स ईयर अर्लियस्ट जो पीपल थे क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स, मतलब संग्राहक जो कि आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर परिचित थे और अपने भोजन के लिए वह जड़ों, फलों तथा जंगल के जो अन्य वहाँ पे उत्पन्न होती है यहीं से क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे. और वह क्या है, जानवरों के आखेट शिकार भी करते थे. हंटेड मतलब आखेट यानी कि शिकार करना, यह सब वह करते थे पहले के टाइम में. फिर आगे क्या हुआ, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट. क्या है, अब तुम पश्चिम के जो सुलेमान और किरथर है पहाड़ियों का इस मैप में पता लगाओ कि ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं. सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages located the Garo Hills in to the northeast and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas where agriculture developed. The place where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. क्या था कि 8,000 वर्ष पहले क्या था, जो मैन एंड वुमेन है कुछ ऐसे स्थान पर जहाँ क्या था, सबसे पहले गेहूँ और वहाँ पे जौ की जो क्रॉप्स है वहाँ उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था. और उन्होंने क्या है, भेड़, बकरी, गाय आदि को पशुपालन यानी कि पालतू बनाना भी शुरू किया था. यह लोग गांव में या कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे. वह लोग उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में गारो के मध्य भारत में विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं वह, यह कुछ अन्य ऐसे एरियाज़ में भी क्षेत्र थे जहाँ की जो एग्रीकल्चर और डेवलप हो चुका था और जहाँ सबसे पहले क्या उगाया गया था, राइस उगाया जा चुका था. ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज. कि क्या था, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ट्रिब्यूटरीज होती है सेल्फ, उसकी सहायता करने वाली जो नदियाँ होती हैं का पता लगाने का हम अब ट्राई करेंगे. ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर. जो सहायक नदियाँ होती है वह क्या होती है, उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है. अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of the rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. क्या है, 4700 साल पहले क्या हुआ, जो नदियों के किनारे पर आरंभिक नगर फले हुए थे, डेवलप हुए थे. स्टार्टिंग के जो गांव बने थे और नदियों के किनारे पर बने थे. और गंगा एवं इसकी जो सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगर का जो विकास हुआ है वह कब हुआ है, 2500 वर्ष पहले इन सब का विकास हुआ है. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन. गंगा और इसकी जो सहायक नदी है उसको क्या सोन है, उसका हम पता इसमें लगाएंगे. इन एशियन टाइम द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ laying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were
सेट अप इन अदर्स पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। क्या था कि जो गंगा का दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो एरिया था वह प्राचीन कासेशियन टाइम से मगध, जो कि मगध के नाम से जाना जाता था, और प्रेजेंट टाइम में उसका जो नाम है वह है बिहार। इसके जो रूलर्स, इसका जो राजा था, शासक, वह बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य अपना एम्परर वहाँ पर एस्टेब्लिश किया था। देश के जो अन्य एरियाज़ में, हिस्सों में ऐसे कई राज्यों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and sea, made journey dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Beside, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to other instruction and advice on the way. Finally, some people, perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. क्या हुआ, लोग क्या थे, सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे पार्ट में, एरिया में जाने की तक क्या करते थे, अब ट्रैवलिंग करते थे, और कभी कभी हिमालय जैसे पहाड़ों में भी वह कारण यात्रा का जोखिम भरी होती थी, और फिर भी यात्रा उनके लिए क्या होती थी, असंभव नहीं होती थी। अंत में कभी कभी क्या होता था कि काम की तलाश में भी लोग क्या है, नेचुरल आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे, और कभी कभी सेनाएं एक दूसरे पर क्या है, क्षेत्र पर क्या है, अपनी जीत हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी क्या है, जहाज़ों में अपनी यात्रा वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से जाते थे। धार्मिक गुरु, कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह रखते थे, उत्सुकतावश भी यह यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में से लोग एक दूसरे के क्या है, थॉट्स के जानने का इनको क्या मिलता था, अवसर मिलता था। फिर क्या है, वाई डू पीपल ट्रैवल नवाडेज, मतलब क्या है, अब आज के लोग यात्राएं कैसे करते हैं। नाउ एडेज मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं वो है ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। लुक एट मैप नंबर 1 वंस मोर, एक बार फिर से मैप नंबर 1 देखें आप अपनी बुक में। हिल्स, माउंटेन एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या था, सब कॉन्टिनेंट में क्या है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप के क्या है, नेचुरल सीमा का क्या करता है, निर्माण करता है। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movement of people enriched our culture, tradition, enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. क्या करते थे कि हालांकि लोग के लिए इन सीमाओं को पार करना क्या था, आसान नहीं था उस टाइम पर। जिन्होंने ऐसा चाहा हुआ है ऐसा कर सके, वह जो माउंटेन्स की हाइट को छू सके तथा गहरे समुद्रों को भी क्या पार कर सके। जो सब कंटिनेंट के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन में क्या है, हमारे जो कल्चरल और परंपराओं का क्या हुआ, ट्रेडिशनल्स का क्या हुआ,
समृद्ध हो गई और कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, कंपोज करते थे और यहाँ तक कि भोजन बनाने के अलग अलग जो तरीके हैं के बारे में एक दूसरे को क्या है थॉट्स के एक दूसरे के थॉट्स को अपनाते थे। अब क्या है नेम ऑफ द लैंड, देश के नाम। नेम्स ऑफ द लैंड मतलब देश के नाम क्या थे। टू ऑफ द वर्ड्स we often use for our country are India and Bharat. The word India come from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your एटलस। अब आप अपना एटलस ले उसमें ईरान और ग्रीस को फाइंड करेंगे। जो हमारा इंडिया है, भारत, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का यूज़ किया है और इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो इंडस वर्ड से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या है सिंधु कहा जाता है। The Iranis and the Greeks who came through the northwest about 25 years ago and were familiar with the Indus called it the Indos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who were mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later, it was used for the country. क्या था कि 2500 वर्ष पूर्व लगभग क्या हुआ, उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले लोग थे इन्होंने क्या है ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या है हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि मतलब इसके पूर्व में ईस्ट में जो लैंड है उसको क्या कहा, इंडिया कहा। भारत नाम का जो यूज़ है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक क्या है समूह के लिए कहा जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग अब क्या है देश के लिए होने लगा। अगला जो हमारा पॉइंट है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि अब हम अतीत के बारे में कैसे जानें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे।